नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि जैसा कि एडमिट कार्ड आ चुका है फिजिकल का एमपी पुलिस का, तो 9 मई से लेके 5 जून तक आपका फिजिकल होने वाला है 6 जगहों पे। तो उससे संबंधित जो आपका विस्तृत आदेश है वो पूरा आ चुका है, कहाँ कहाँ आपका फिजिकल होगा। सबसे मुख्य बात आपको ये देखनी है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप व्यवस्थित रख लें और अच्छे से उसकी तैयारी पूरी करवा लें, माने फोटोकॉपी करवा लें, अपनी फ़ोटो खिंचवा लें, सब कुछ अच्छे से पूरा क्लियर करवा लें। चलिए आज को हम पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आपको दिखाते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल से ये आदेश आया हुआ है। ये आरक्षक जीडीएम रेडियो भर्ती परीक्षा वर्ष 2020-21 के संबंध में कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्यवाही हेतु शहरवार तिथियों की जानकारी उपलब्ध कराने का लेख किया गया है। उक्त संबंध में लेख है कि जो आरक्षक जीडीएम रेडियो की शारीरिक दक्षता परीक्षा है दिनांक 9 मई से लेकर दिनांक 5 जून 2022 तक, इसमें दिनांक 16 मई और 22 मई और 29 मई को आपकी छुट्टी रहेगी। परीक्षा केंद्र आपका भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन एवं सागर में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों के ग्राउंड निम्नानुसार हैं। ये आपके शहर के नाम दिए हैं। भोपाल में कहाँ रहेगा? इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, उज्जैन में, सागर में। तो भोपाल में आपका मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, लाल परेड ग्राउंड, जहांगीराबाद भोपाल में होगा। इंदौर में आपका पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्राउंड यानी कि पीटीसी मूसाखेड़ी इंदौर में होगा। जबलपुर में आपका परेड ग्राउंड 6वीं वाहिनी विसिवल जबलपुर होगा। ग्वालियर वाला आपका परेड ग्राउंड 14वीं वाहिनी विसिवल ग्वालियर। और उज्जैन में आपका महानंदा एरिना ग्राउंड देवास रोड उज्जैन में होगा। और सागर में आपका शासकीय इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज बहरिया सागर में होने वाला है। इसमें मुख्य रूप से एक जगह पे 5000 बच्चों को दिया गया है, जिसमें डेली 200 बच्चों का फिजिकल होना है। मुख्य रूप से हम आपको दिखा देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको आधार कार्ड और जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में आप जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, अथवा हाई स्कूल या 10+2 की अंक सूची भी दे सकते हैं जिनमें जन्म तिथि लिखी गई हो। और शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जो भी आपके क्वालिफिकेशन वाले 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने उसमें मतलब एंट्री करवाया होगा वो सब की फ़ोटोकॉपी चाहिए। और रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन चाहिए आपको। अनुसूचित जनजाति और ओबीसी में यदि हैं तो आपको वो चाहिए, उसका जाति प्रमाण पत्र। फिर क्या कह रहा है कि प्रमाण पत्र पर जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि उसमें सुस्पष्ट होना चाहिए। फिर यदि आप स्वयं सेवी हैं, नगर सैनिक हैं, नगर सेना के अंतर्गत जो भी आते हैं तो उसका रिकॉर्ड चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के मामले में आपका सेना की जो सेवा का प्रमाण पत्र है वो चाहिए। यदि पूर्व से नियोजित उम्मीदवार हैं तो उसमें से जो आपका डॉक्यूमेंट्स हो वो चाहिए। यदि आप परित्यक्ता हैं, ये सब जो भी आपका चाहिए। तलाकशुदा के लिए, विधवा महिलाओं के लिए आपको वो सब चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपको प्रोत्साहन के लिए मिलना है वो सब चाहिए। विक्रम पुरस्कार से यदि आपको मिला हुआ है तो उसका विक्रम पुरस्कार का प्रमाण पत्र चाहिए। विवाहित अभ्यर्थी यदि आप हैं तो उनके यदि बच्चे हैं तो उनका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए बच्चों का। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हैं तो मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र, अर्थात समस्त प्रकार के आरक्षण की पात्रता हेतु मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया AWS का प्रमाण पत्र, आपके पास AWS है तो आप उसको लगा सकते हैं। उम्मीदवार उक्त क्रम में ही मूल दस्तावेज और उसी क्रम में उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतियां लगाकर दस्तावेज परीक्षण अधिकारी के पास उपस्थित होंगे। अप्रमाणित प्रति को मान्य नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार मूल प्रमाण पत्रों की परीक्षण में अयोग्य पाया जाता है अथवा असफल होता है तो उसे नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, भले वह ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहा हो। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। उम्मीदवार उसको मिलने वाले लंबी कूद एवं गोला फेंक के 3 प्रयासों में से किसी भी प्रयास में क्वालिफाई कर जाता है तो उसे उस विधा में यानी और आगे कोई प्रयास वृद्धि 3 में ही कोई शेष रहा हो तो अवसर नहीं दिया जाएगा। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में आपका शामिल होना आपकी सहमति मानी जाएगी कि आप इस परीक्षा में अपनी जिम्मेदारी पर शामिल हो रहे हैं। इस परीक्षा के दौरान यदि किसी कारण से आपको किसी प्रकार की चोट लगती है तो उसकी कोई जिम्मेदारी मध्य प्रदेश शासन पुलिस विभाग या संचालित करने वाले अधिकारी की नहीं होगी।
शासन द्वारा घोषित नियमों के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र में दिए गए पते से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के साधारण श्रेणी के किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस हेतु बैंक खाते की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य होगा। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के पास समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2021 के पूर्व जारी होना अनिवार्य है। आवेदन पत्र भरने के अंतिम दिनांक के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्रों को मान्य नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक में जो ये क्रमांक दिया हुआ हो उसमें तथा भोपाल दिनांक द्वारा शारीरिक प्रवृत्ति परीक्षा हेतु उम्मीदवारों को 3 विधाओं 800 मीटर दौड़, लंबी कूद एवं गोला फेंक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। उक्त 3 विधाओं हेतु कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, ये केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होंगी। इन तीनों विधाओं क्वालिफाई करने हेतु ये आपका दिया हुआ है। आरक्षक के लिए आपको 2 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना है और 19 फीट आपको गोला फेंकना पड़ेगा जो 7.260 किलो का रहेगा और 13 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहेगी। और ये महिलाओं के लिए 4 मिनट में दौड़ रहेगी। 15 फीट गोले का वजन रहेगा, 15 फीट फेंकना है, गोले का वजन 4 kg का रहेगा और 10 फीट आपकी लंबी कूद रहेगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय रहेगा। 15 फीट आपका रहेगा, गोले का वजन इनमें भी 7.260 ही रहेगा और 10 फीट इनकी लंबी कूद रहेगी। होमगार्ड सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा। 17 फीट इनको गोला फेंकना है 7.260 kg का और आपको 12 फीट लंबी जंप करनी है। ये रेडियो के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे नोट लगा के दिया हुआ कि आरक्षक जीडी आरक्षक रेडियो के पद हेतु पुरुष, महिला या भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक के उम्मीदवारों को समस्त तीनों विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रदान किए जाएंगे। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में किसी भी विधा में अनुत्तीर्ण होने पर उम्मीदवार को शेष बची हुई विधाओं में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। यानी आप दौड़ में ही फेल हो गए तो आपको लंबी कूद और गोले के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। सामान्यतः दस्तावेज परीक्षण, शारीरिक प्रवीणता परीक्षण 1 दिन में संपन्न हो जाएगी। फिर भी अप्रत्याशित कारणों से इसमें कोई ज़्यादा समय लग सकता है, अतः आप 2 से 3 दिनों को ठहरने की पूरी तैयारी के साथ आएँ। यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से परीक्षा के दिनांक, समय या स्थान में परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना परीक्षा केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। मध्य प्रदेश पीईबी की परिणाम पर्ची की 2 प्रतियां, अपना आधार कार्ड, एक फोटो तथा समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी स्वयं प्रमाणित प्रतियां अपने साथ अनिवार्य होगा लाना। दस्तावेज परीक्षण एवं शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के दिन प्रातः 6:30 बजे परीक्षा स्थल पर पहुंचना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को उसका बैग ग्राउंड के अंदर लाने की अनुमति दी जाएगी, परंतु ग्राउंड के अंदर कोई भी उम्मीदवार मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कर सकेगा। उम्मीदवार का कोई भी सामान गुमने पर उसकी जवाबदारी स्वयं उम्मीदवार की होगी। ग्राउंड में एक बार प्रवेश देने के बाद ग्राउंड से बाहर जाने की अनुमति समस्त विधाओं के समाप्त होने के बाद ही दी जाएगी। अतएव उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने साथ पानी की बोतल, फल या स्वल्पाहार ला सकते हैं। फिर क्या है कि शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में भाग लेते समय उम्मीदवार शालीनता का ध्यान रखेंगे। पुरुष उम्मीदवारों को भी उचित वेशभूषा, रनिंग शॉर्ट्स, पैंट और टी-शर्ट पहनना अनिवार्य होगा। अतः यह अनिवार्यता रनिंग शॉर्ट्स, पैंट और टी-शर्ट अपने साथ लाएं। शारीरिक दक्षता चयन के विभिन्न चरणों में आधार ई-केवाईसी सत्यापन कराया जाएगा, अतः अपना आधार कार्ड साथ लेकर आएँ। साथ ही अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि उनका आधार नंबर उनके द्वारा लॉक ना कर दिया गया हो। तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें पूरा, और 1-2 बार अच्छे, जब तक आपको क्लियर हो जाता तक पूरा अच्छे से पढ़ लें और अच्छे सावधानी पूर्वक पढ़ के जाएं, जिससे आपको वहाँ कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।